नमस्कार साथियों, एस्ट्रोदीप में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस विषय पे कि आपके पास अगर आपकी कुंडली नहीं है तो हम कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह हमें कष्ट दे रहा है, कौन सा ग्रह हमें बैड रिजल्ट दे रहा है और कौन सा ग्रह हमारा कमज़ोर और अच्छा है। इन सिम्टम से हम जान सकते हैं और दूसरों का भी पता लग सकता है कि इस व्यक्ति का कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा ग्रह खराब चल रहा है। जो भी आपका ग्रह खराब चल रहा है या फिर आपको वह ग्रह बैड रिजल्ट देने शुरू कर चुका है, तो हम कैसे जानेंगे इस वीडियो में। इन बातों को आपको अच्छे से समझना होगा कि कौन सा ग्रह आपको इस तरीके से प्रॉब्लम दे सकता है और कौन सा ग्रह आपको प्रॉब्लम आगे जाके देगा। और दूसरों व्यक्तियों के बारे में भी हम जान सकते हैं कि हमारे घर में किस व्यक्ति का कौन सा ग्रह खराब चल रहा है और कौन सी बीमारी दे रहा है ग्रह वह जो खराब है। दोस्तों, हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में, जो कि गुरु ग्रह देवों का गुरु माना गया है और ग्रहों का सबसे पॉजिटिव ग्रह गुरु ग्रह है। अगर आपका गुरु ग्रह खराब है तो ये सिम्टम होंगे कि आप खाना बहुत जल्दी खाते होंगे और ग्रह की एनर्जी को और ग्रह को सही करने के लिए आप खाना बिल्कुल आराम से खाएं। जो चीज़ें हमारे अंदर खराब चल रही है उनके हमें ओपोजिट चलना होगा। अगर खाना बहुत जल्दी खाते हैं तो खाना आपको धीरे धीरे खाना होगा, जिससे आपका ग्रह बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह को वाणी का प्रतीक बोला गया है, जो कि हमारी वाणी होती है। और आपको थोड़ा सा भी अगर गुस्सा आता है तो आप गाली गलौज करते हैं, तो अपनी भाषा अच्छी नहीं है और किसी का दिल दुखाते हैं तो आपका बुध ग्रह खराब है। तो आपकी वाणी में मधुरता लाएं और सुधारें इस चीज़ को। तीसरा ग्रह है जो कि चंद्रमा। चंद्रमा जो मन के प्रतीक होते हैं और माता को भी दर्शाते हैं। अगर आपकी माता की सेहत और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो आपका चंद्रमा कमज़ोर है और आप देर रात तक जागते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती, 2-3 बजे तक आप जाग रहे हैं, तो आपका चंद्रमा कमज़ोर है। और इन चीज़ों को आपको सुधारना होगा, जिससे आपका चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और आपको पूजा पाठ में भी ध्यान देना होगा। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है वह व्यक्ति नास्तिक भी बन जाता है। और आपको पूजा पाठ में ध्यान करना होगा, अपने मन को पूजा पाठ में लगाना होगा। दोस्तों, 4 नंबर ग्रह है सूर्य। अगर आप सुबह देर से उठते हैं, जब आप उठते हैं तो आपको आलस्य होता है और आपका शरीर एक्टिव नहीं होता और कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर है। आगे फ्यूचर में आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। तो अपने सूर्य को सही करने के लिए जल्दी उठें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आपका सूर्य ग्रह अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। दोस्तों, अगले ग्रह हैं राहु और शनि। अगर आपको गरीब और मजदूर व्यक्तियों से घृणा होती है और आप उनसे नफरत करते हैं और आप उनसे अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते और उनका मन दुखाते हैं, या तो आप उनको पैसे अच्छे से नहीं दे रहे या फिर आपसे जो छोटे कर्मचारी हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आपके शनि और राहु दोनों ग्रह खराब हैं। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और उनसे अच्छी तरह व्यवहार करें। इन चीज़ों को बदलें आप, जो कि आपके शनि और राहु अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दें। साथियों, अगला ग्रह है केतु। केतु ग्रह। अगर दोस्तों आपको डॉग वगैरह
भौंकते हैं, रास्ते में कई बार काट भी लेते हैं, या फिर आप पर अग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपका केतु ग्रह खराब है। और स्ट्रीट डॉग की अच्छे से सेवा करें, उनको खाने पीने को चीज़ें खिलाएं, बिस्कुट वगैरह खिलाएं, और उनसे प्यार से पेश आएं। और हो सके तो घर में एक कुत्ता जरूर पालें। पक्षियों को पानी डालें और पक्षियों को खाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा देते रहें, तो इससे आपका केतु ग्रह अच्छे परिणाम देने शुरू कर देगा। अगला ग्रह है शुक्र देव, शुक्र ग्रह। अगर आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और आप मैरिड हैं, तो मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है। और पैसा इकट्ठा करने में, पैसा सेविंग करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है। आपको महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए। अगर आप खुद महिला हैं, तो आपको भी महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, प्रेस किए हुए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। अगला ग्रह है मंगल ग्रह। अगर आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका मंगल ग्रह खराब है। अगर आपकी अपने भाइयों के साथ नहीं बन रही, भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आपका मंगल ग्रह खराब है। और आपको ब्लड इशू रहते हैं, हाई बीपी प्रॉब्लम रहती है, तो भी आपका मंगल ग्रह खराब है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए और हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दें, जिससे आपका मंगल धीरे धीरे पॉजिटिव और सही होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये सब लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, और बिना कुंडली देखे हमें पता चल जाए। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे कौन से ग्रह खराब हैं। तो जो भी हमने बताया है, उन चीज़ों के ऑपोजिट जो भी आपके लक्षण हैं, उन चीज़ों के ऑपोजिट आपको काम करना है। ये सब आपके ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।